हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस क्लास में जीएसटी बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर बाकी टॉपिक तो बहुत इजी लग रहा है, बहुत हल्का फील होने लगा है, बट जीएसटी अभी भी ऐसा है जिसने प्रॉब्लम कर रखा है। सो बच्चों, आज के क्लास में मैं जीएसटी को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही स्लो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखोगे, जो नेक्स्ट वीडियो जिसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, स्टार्ट कर दूँ मैं। आप नोटबुक और पेन लेकर के अच्छे से बैठ जाओ और लास्ट तक वीडियो को देखना। जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो रहने वाला है इट इज इंट्रास्टेट, दैट इज लोकल, और यहाँ पर एक और वर्ड दैट इज विद इन द स्टेट। कुछ भी ऐसे दिखेगा आप समझ जाना वो इंट्रास्टेट की बात कर रहा है। ठीक है, और इसको हल्का मैं करता हूँ। सपोज ये एक स्टेट, एक मैन्युफैक्चरर यहाँ बैठा है और उस स्टेट के अंदर सेकंड कोई ऐसा है जो उसको परचेस करने वाला है। बच्चों, यहाँ से कोई भी ऐसा मटेरियल जो ए से बी गया, देखो स्टेट के अंदर है, सो ये अपना आने वाला है इंट्रास्टेट। और बच्चों, इस केस में जब भी स्टेट के अंदर कोई मैन्युफैक्चरर और दूसरा अपना यहाँ पर जो परचेस करने वाला है, उस केस में अपने पास आएगा CGST और SGST। स्टेट गवर्नमेंट वो भी टैक्स लेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों, इनकेस 10% है GST, सो अपना 5% जो है वो हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज CGST, और 5% SGST। ठीक है, इंटरस्टेट वर्ड दिख रहा है, लोकल विद इन द स्टेट। यूपी, यहाँ पर कोई भी अपना मैन्युफैक्चरर और उसने यूपी के अंदर ही किसी जो दूसरा जो परचेस करने वाला था, ठीक है, ये देखो ये पूरा यूपी है। सपोज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगरा और कानपुर, ठीक है, एक ही स्टेट में है, और यहाँ पर अगर कोई भी मटेरियल ऐसा सब पर मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया, देन इस केस में जो मेरे पास आएगा वो CGST भी रहेगा और SGST भी। ठीक है, क्लियर है। सपोज 100 रुपये इसमें कोई भी अपना प्रोडक्ट वो बन के रेडी हुआ, और जो टैक्स लगने वाला है इट इज़ 10%। बच्चों, जो भी टैक्स लगेगा अपना वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस पर लगेगा, उस प्राइस पर जिस पर अपने को बेचना है। क्या डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके बाद, जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ उसके बाद जो अपने पास आएगा। सपोज यहाँ पर सेलिंग प्राइस पहले से मेरा 100, सो इस पर मेरा लगेगा टैक्स। ये 10% में किस में लगाना हो, इसमें 100 पर। सो दिस 10% ऑफ 100, सो इट इज 10/100 इंटू 100। कैंसिल करने से बच्चों ये 10 रुपीज़ आ गया। इट मीन्स इसके 2 पार्ट्स कर लो। हाँ, 10% था, इट मीन्स 5। बच्चों, ये 5 कैसे आया था, जब इसको मैं 2 से डिवाइड किया। सो अभी तो अपने पास डायरेक्ट 10 रुपीज़ आ गया है। इसका जो ₹5 होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज CGST, और बचा हुआ 5 ये जाएगा अपना स्टेट गवर्नमेंट SGST। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरस्टेट दैट इज लोकल बोलेगा या विद इन द स्टेट, या फिर अपने को ऐसा स्टेट दे देगा, आगरा से कानपुर गया, या फिर कोई ऐसे अदर देगा। बच्चों, स्टेट अगर सेम है, स्टेट सेम है, देन अपने को CGST और SGST दोनों आएगा। और सेकंड जो अपने को बात करना है इट इज इंटर स्टेट। बच्चों, इंटर स्टेट बोल दें या फिर इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट बोल दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोले, इस केस में भी अपने को जो भी टैक्स लगेगा वो पूरा का पूरा IGST, पूरा का पूरा आप सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, अब सपोज 100 रुपीज़, और यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर इधर और दूसरे स्टेट में
वो है जिसको लेना है उस प्रोडक्ट को। ए इधर बैठ गया और बी इधर। इस केस में जो बच्चों आएगा इट इज़ IGST। सपोज 100 रुपीज़ जो भी मैन्युफैक्चरर था उसने बनाया, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में बनाया। अब बी अगर लेने वाला है 100 रुपीज़, वो तो पे करेगा, प्लस सपोज ये 10% का टैक्स। सो ये जो रहेगा 10% ऑफ 100, दैट इज़ इस पे जो टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ 10/100 इंटू 100। सो कैंसिल करने से बच्चों ये जो 10 रुपीज़ आ रहा है यही अपना हो जाएगा IGST। ठीक, क्लियर हुआ? क्वेश्चंस को रीड करेंगे हम लोग और ये मालूम करना है कि स्टेट जो है वो सेम है क्या, विद इन द स्टेट है क्या। इनकेस बोलेगा नहीं स्टेट डिफरेंट है, इंटर स्टेट है, IGST लगा देंगे। स्टेट सेम CGST और SGST आने वाला है। जो भी टैक्स बोलेगा उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। इक्वल डिवाइड होगा। देखो 10 रुपीज़ होगा तो 5/5, 100 50/50। इनकेस अपने को ऐसा बोलता है 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ बोलता है तो बच्चों इसको भी 2 पार्ट्स 15 और 15। आप इसको नोट करो पहले, फिर कुछ और जो इम्पोर्टेंट है और अपने पास इनपुट GST और आउटपुट GST। ठीक है, इनपुट GST का बात करने हमने ऑन परचेस। सपोज ये A और ये B, ठीक है। अभी B ने कुछ भी परचेस किया, देन उसको जो भी अपने को GST पे करना है दैट इज कॉल्ड इनपुट GST। ठीक है, ये आपको बच्चों कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसा भी लिख के देगा। इन केस वो सिंपल ITC दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इनपुट GST वर्ड बोलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट या फिर सिंपल ITC। जो परचेज करने वाला है ना, वो जो टैक्स देने वाला है दैट इज कॉल्ड इनपुट GST। और सेल के टाइम में वैसे इन केस में बात करूं A एंड B, तो बच्चों इसको जो मिलने वाला टैक्स दैट इज कॉल्ड आउटपुट GST। ठीक है, क्लियर हुआ? केस में ऐसा बात करूं, सपोज यहाँ पर A, इधर ये B और ये C। तो ये B, इसने जो भी इधर से परचेज किया, इधर से जो भी परचेज किया वो होने वाला है इनपुट GST। और फिर इसने कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा और फिर C को दे देगा। और इससे जो मिलने वाला है इसको ऑन सेल, इसको जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड आउटपुट GST। ठीक है, जब इसने परचेज किया इनपुट GST, कुछ प्रॉफिट ऐड किया तभी इसको प्रॉफिट रहेगा, या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेगा उसमें, देखो कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया, फिर से उसने सेम, बिकॉज प्रोडक्ट तो सेम है, आगे जाकर के उसने फिर से सेम टैक्स में बेचा, बट अभी जो उसको टैक्स मिलने वाला वो ज़्यादा रहेगा। ये दोनों का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड नेट टैक्स और टैक्स लेबिलिटी। बच्चों अच्छे से नोट कर लो, ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये तो आपको देगा नेट टैक्स फाइंड करने को, या फिर बोलेगा फाइंड टैक्स लेबिलिटी। सिंपल सा आप आउटपुट GST माइनस इनपुट GST करना। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको नोट कर लो। और वैसे क्वेश्चन जो थे वो तो नेक्स्ट क्लास में होने वाले थे, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ, फिर बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ए डीलर इन दिल्ली सोल्ड ए पर्सनल कंप्यूटर टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली। दिल्ली में बैठा है अपना डीलर और यहीं से उसने दिल्ली में, ठीक है, देखो कुछ भी नहीं चेंज हुआ बच्चों, ठीक है, सेम। और कितने में किया इसने? 1000। तो जो फाइंड करना है, जो फर्स्ट पार्ट IGST। बच्चों IGST कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। अब दिल्ली से दिल्ली, लोकल की बात कर रहा है। सो लोकल में IGST ना, बिल्कुल
कुछ भी नहीं लगने वाला है, 0, खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड में बच्चों वो देगा, आपको क्वेश्चन जो देगा वो लोकल का देगा और बोलेंगे आपसे फाइंड IGST, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट अपने को फाइंड करना है CGST। बच्चों CGST भी फाइंड करना है और SGST, बट अपने को मालूम है दोनों इक्वल होते हैं। मैं एक को फाइंड करूँगा, एक के लिए मैं मेहनत करूँगा और सेकंड को मैं जैसा जो फर्स्ट आंसर आएगा उसको ही लिखने वाला हूँ। सो जो अपने को GST दिया है इट इज़ 18% GST। सो इसके 2 पार्ट्स करने से 9% SGST और 9% ही अपने को CGST, और दोनों ही फाइंड करना है। चलो CGST फाइंड कर देता हूँ। CGST कितना हो जाएगा बच्चों ये 9% ऑफ किस पर टैक्स देना है, उस प्राइस पर जिस पर अपने को बेचना है 1000, ठीक है। कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इस पर 1000 पर ही वो बेच रहा है। सो इट इज़ दिस 9/100 इंटू 1000 कट कर दिया ₹90, ठीक है। क्लियर है। SGST भी अपना जो आएगा वो 90 रुपीज़ ही रहेगा, CGST भी 90 और SGST वो भी 90, बस हो गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही आने का आपके बोर्ड में। इनकेस यहाँ पर वो बोल देता फाइंड टोटल अमाउंट। सो बच्चों टोटल अमाउंट के लिए 1000 तो पे करना ही है, प्लस जो टैक्स कितना हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 देना है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी 90 देना है। सो इट इज़ दिस 1000 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस कर देना इसको आप, इक्वल टू 1180। और भी अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन जो रहेंगे मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ बड़े क्वेश्चंस, सो दैट आपका GST का जितना भी प्रॉब्लम वो सब एक बार में सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको GST से डर नहीं लगेगा। आप फिर मार्केट में कुछ भी लेने जाना, आप जैसे बिल देखोगे ना आप तुरंत कैलकुलेट कर लोगे, अच्छा लोकल से लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना है, और इनकेस कहीं और दूसरे स्टेट से आप कुछ भी परचेस करने वाले हो, आपको मालूम रहेगा यार जो भी मेरा टैक्स रहेगा वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और इनकेस लोकल में आप परचेस कर रहे हो बच्चों, याद रखना इसको, देखो यार इंपॉर्टेंट है ये, लोकल में परचेस करोगे तो IGST 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, ये 0 ऑप्शन रहेगा वहाँ पर, टिक कर देना उसको, बट फिर भी थोड़ा सा रीड कर लेना, ठीक है। वैसे रहेगा लोकल में अगर बात करेगा IGST 0, कुछ और पूछेगा CGST SGST रिफाइंड कर देना यार, ठीक है। आप नोट करो, फिर नेक्स्ट क्लास बहुत खतरनाक अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ।